हेलो गाइस। आज की क्लास में हम 10th की क्लास है जिसमें हम चैप्टर लाइट, फिजिक्स में लाइट चैप्टर फिजिक्स जिसमें लाइट चैप्टर है। आज मैं उसके लाइट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइट है क्या? सबसे पहले लाइट का डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट है क्या। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम देखते हैं उसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट है क्या? तो लाइट क्या है? लाइट इज अ सेंसेशन ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सेंसेशन ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy. Light is a form of energy which produce the sensation of sight. हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं, यानी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है लाइट। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है, ये एग्जांपल लिया है, फ्लावर पॉट में एक फ्लावर है। जब सन से लाइट आती है फ्लावर पर, तो फ्लावर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन। फ्लावर रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सन से सनलाइट फ्लावर पे पड़ता है, फ्लावर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और यह रिफ्लेक्ट जो करता है, सनलाइट जो रिफ्लेक्ट करता है फ्लावर, यह हमारे आंखों में इंटर कर जाता है और हम फ्लावर को देख पाते हैं। यानी हमारे आंखों में इंटर करता है और रेटिना पर इसका इमेज बनता है, फिर हम इन चीजों को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। हमारी आंखें तभी कोई चीज को देख पाती है जब लाइट होता है। लाइट के प्रेजेंस में ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो देखने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम अंधेरे कमरे में आप खड़े हो जाते हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, उसी तरह जो है विदाउट लाइट हम कोई भी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल था ये कि जो है फ्लावर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वह रिफ्लेक्ट लाइट हमारे आंखों में इंटर करता है और फिर हम देख पाते हैं कोई भी हो। जैसे मैं ये पेन देख पा रहा हूँ तो यह पेन पर लाइट पड़ रही है और यह लाइट जो है पेन से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पहुंचती है और हम तब उसे देख पाते हैं। लाइट का जो है सोर्सेस क्या है, कहाँ से हमें लाइट मिलती है? सोर्सेस ऑफ लाइट। तो लाइट का सोर्स क्या हो गया? एक पहले तो हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब भी लाइट का सोर्सेस है। टॉर्च लाइट का सोर्सेस है। टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, और सन हो गया। सन भी लाइट का सोर्स है। ठीक है, सन भी लाइट का सोर्सेस है। ट्यूब सोर्सेस है। कैंडल भी है, लाइट का सोर्सेस कैंडल है। फायर फ्लाई है, नेचुरल है ये फायर फ्लाई एक्सेट्रा। ये सभी सोर्सेस ऑफ लाइट है। ठीक है, इसमें लाइट जो है हमारा दो तरह का ऑब्जेक्ट है। नेचर में दो तरह का ऑब्जेक्ट पाया जाता है। एक तो हो जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेचर में दो तरह के ऑब्जेक्ट है, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दो तरह का ऑब्जेक्ट है नेचर में, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं दोज ऑब्जेक्ट which emit light। जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है उसको हम ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? ट्यूब लाइट, फायर फ्लाइज, कैंडल एक्सेट्रा। ये सब हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस में हो गया
those object which do not emit light, जो लाइट emit नहीं करता है, it is called non-luminous ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो लाइट इमिट नहीं करता। जैसे एग्जांपल में those object which do not emit light, it is called non-luminous object। non-luminous में कौन आ जाएगा? जैसे ये पेन है, ये लाइट इमिट नहीं करता है। वुड है, लाइट इमिट नहीं करता है ना, लाइट इमिट नहीं करता है। मून है, लाइट इमिट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद स्टोन है, लाइट इमिट नहीं करता है, एक्सेट्रा। ये सब लाइट इमिट नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट इमिट लाइट, इट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनस में हो गया दोज ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट लाइट, जो लाइट इमिट करता है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइट एक्सिबिट ड्यूअल इन नेचर। लाइट जो है दो नेचर का होता है, एक तो वेव थ्योरी यानी वेव थ्योरी, और दूसरा पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी, जब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट जो चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, और दूसरा पार्टिकल थ्योरी। दो तरह के लाइट का जो है लाइट एग्जिबिट करता है ड्यूअल इन नेचर। स्पीड जो है लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी एमसीक्यू में आता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, और न्यूमेरिकल्स में भी जो है यूज होता है इसका, ठीक है। तो लाइट एक्सिबिट ड्यूअल इन नेचर, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, यानी वेव इन नेचर कह सकते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दो तरह के लाइट है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक चलता है वो होता है रिफ्लेक्शन से चलता है, यानी रिफ्लेक्शन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक प्लेन मिरर हम लेते हैं, प्लेन मिरर। इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है जो आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। जब मिरर पर पड़ता है तो यह मिरर से जो है यह टकरा करके वापस चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट आने वाली हो गया और ये लौटने वाली हो गया, ठीक है। तो जो है इसको क्या कहते हैं कि यानी कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और यहां कह सकते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, और जहां पर ये टच करता है मिरर को, जहां पर टच करता है ये इसका नॉर्मल होता है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे यानी एंगल जो है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, यानी ये एंगल जो है इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई, इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा आ गया रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं।
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आर से। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों इक्वल होता है। दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या देखेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। पहला क्या देखा आपने कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल है, तो पहला लॉ यही हो गया। दूसरा लॉ क्या देख रहे हैं आप कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तीनों जो है यह सेम प्लेन पे पाया जाता है। तो ये इसका लॉ है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इससे पहले जो है रिफ्लेक्शन क्या है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग कहां से होगा? लाइट फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट होगा जब ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस होगा। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट, या हम कह सकते हैं रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट, रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट, रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिटर्निंग ऑफ बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? जो है रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हम एक दो चीज और देखेंगे। क्या है कि पहले हम लॉ की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या देखा कि पहला क्या देखा आपने कि इंसिडेंट एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये तो सभी जो है सेम प्लेन पे लाई करता है। यही दो लॉ है, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये लॉ है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium। इसमें मेटेरियल मीडियम की रिक्वायर नहीं पड़ती। मेटेरियल मीडियम का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मेटेरियल मीडियम है। तो लाइट के लिए कोई मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, यानी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी आगे बढ़ने के लिए, लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी जो है वो क्या है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इट वेरी हाई स्पीड। आपने देखा ही होगा, इसके लिए आपने एक्टिविटी भी बहुत बार कर रखा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसके लिए जो है
आपने एक्टिविटी भी कर रखा है, छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 3 ये कार्डबोर्ड है, ये 3 कार्डबोर्ड है आपके सामने, ये बिल्कुल सामने से चलना है। ये 3 कार्डबोर्ड है आपके, ये 3 कार्डबोर्ड है। और बिल्कुल सामने में होल कर दिया हमने, बिल्कुल इसके सामने होल कर दिया, और यहां पर हमने टॉर्च लाइट का जला दिया हमने, टॉर्च, ये टॉर्च जला दिया आपने लाइट के लिए, टॉर्च, टॉर्च। तो आपने क्या देखा, ये 3 कार्डबोर्ड है, ये 3 कार्डबोर्ड है हमने लगा दिया है, और टॉर्च को जलाते हैं। तो टॉर्च को जब जलाते हैं तो देखते हैं कि जो है ये लाइट ये बाहर निकल जाता है। तो ये साबित करता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी इसी को हम पार्टिकल थ्योरी कहते हैं, और ये है आपका वेव थ्योरी। तो इसीलिए हमने लाइट को क्या बोला, ड्यूअल इन नेचर, डबल इन नेचर है। लाइट जो है दो डबल इन नेचर यानी ड्यूअल इन नेचर है, कारण कि यह वेव थ्योरी को भी फॉलो करता है और पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करता है। तो ये आपका लाइट का जो है नेचर के बारे में आपने देखा कि जो है ये वेव थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है और पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है। नॉर्मल रे, आपने अभी डायग्राम देखा कि रिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और ये नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल लाइन। इट इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। तो नॉर्मली जब सरफेस ऑफ द मिरर पे होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0 होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। है व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, तब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए कि ये मिरर है, ये मिरर पॉलिश होता है। क्या होता है, ये पॉलिश होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये किस चीज से पॉलिश होता है, ऐसा क्या चीज है जिससे पॉलिश होता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यह कैसा है, ये सिल्वर है। क्या है, सिल्वर कोटिंग होता है। क्या होता है, ये सिल्वर कोटिंग होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सिल्वर कोटिंग होता है, तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है सिल्वर, सिल्वर कोटिंग, सिल्वर से इसीलिए कोट की जाती है कि यह बेस्ट रिफ्लेक्टर माने जाते हैं, इसलिए प्लेन मिरर पर सिल्वर की कोट होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है अभी भी। रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 तरह का रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो है स्मूथ सरफेस होता है। कैसा सरफेस होता है, स्मूथ। ये जो सन से लाइट आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल, ये पैरेलल होता है। क्या होता है, ये पैरेलल होता है, ठीक है। और यह जब रिफ्लेक्ट होता है तो भी पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होता है। और यह स्मूथ सरफेस पर नेसेसरी है। इसके लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए इसके लिए, ठीक है। और यहां पर जो है
इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट रे जो होगा वो तो पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे जो होगा वो हमेशा तो पैरेलल ही आएगा, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो यह एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, यह एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि यह रफ सरफेस होता है। क्या होता है? रफ सरफेस। जब इस पर लाइट पड़ता है तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल होता है एक दूसरे के, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं होता है। इस कंडीशन में इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन दो तरह का रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, इसमें स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस का होना होता है। इसमें व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्मूथ सरफेस पर पड़ता है तो वह रिफ्लेक्ट होकर के जो है यह ओनली वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, एक डायरेक्शन में, और वह भी एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो इसको हम रेगुलर कहते हैं। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे जो आती है वह तो पैरेलल होती है एक दूसरे के, इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। जब रफ सरफेस पर पड़ता है ये, तब यह जो है डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो उसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके लिए रफ सरफेस का होना होता है। तो ये दो तरह का रिफ्लेक्शन है जो है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में अगर कोई डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करने से हमें कोई पैसे नहीं मिलता, केवल मोटिवेशन मिलता है। आप जरूर शेयर करें, शेयर करने से आपको वीडियो जो है अप टू डेट मिलता रहेगा। थैंक यू।